हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का और जॉन ब्लास्ट फर्नेस का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि हम आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं या फिर आपकी जॉन ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस क्या होती है। क्लास जॉन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आपको पता तो चल गया कि हमें किसको प्यूरीफाई करना है, आयरन को प्यूरीफाई करना है। किसकी ओर के अंदर मिलता है, ऑक्साइड की ओर के अंदर मिलता है आपको, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर आप क्या करते हो, जो आपकी ओर होती है आप उसको रोस्टेड कर देते हो, मतलब आप उसको पीस देते हो, ठीक है, ग्राइंड कर देते हो आप उसको। तो जो आपकी रोस्टेड ओर होती है, रोस्टेड ओर के अंदर आपका प्लस में क्या मिलेगा भाई, और आपका अगर और प्योर होती तो हमें उसको प्यूरिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उसके अंदर आपकी क्या प्रेजेंट है, साथ में गैंग प्रेजेंट है आपकी, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो ये हमने पाउडर बनाया ना इस रोस्टेड ओर का, जिसके अंदर गैंग प्रेजेंट थी, हम इसका क्या बनाएंगे, पाउडर बना लेंगे। किसके साथ मिक्स करके, इसको हम मिक्स कर देंगे कोक के साथ। कोक क्या होता है आपका, कार्बन। क्या होता है कोक आपका, कार्बन के साथ में। प्लस में इसमें क्या डाल देंगे, हम फ्लक्स डाल देंगे। क्या डाल देंगे इसके अंदर, फ्लक्स। अब आप कहोगे सर फ्लक्स क्या होता है। भैया फ्लक्स एक आपका ऐसा सब्सटेंस होता है, अगर आपकी इम्प्योरिटी, जो आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है गैंग, उसके साथ में ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, गैंग प्लस फ्लक्स बनता है, ठीक है। और ये रिएक्ट करके आपका एक क्या बनाता है, हल्का फ्यूजिबल सब्सटेंस बनाता है आपका। क्या बनाता है ये आपका, एक हल्का फ्यूजिबल सब्सटेंस बनाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग। स्लैग क्या होती है आपकी, जो राख बच जाती है ना हमारी भट्टियों के अंदर, हमारे चूल्हे के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कहा कि फ्लैक्स आपका वो सब्सटेंस होता है जो आपकी गैंग के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है आपका, स्लैग बनाता है, राख की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब फ्लक्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एसिडिक फ्लक्स होता है, एक आपका बेसिक फ्लक्स होता है। तो देखिए एसिडिक और बेसिक फ्लक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एसिडिक फ्लक्स को तो आप यूज़ करोगे जब आपकी गैंग कैसी है, बेसिक। गैंग कैसी है आपकी, बेसिक गैंग है, ठीक है। इम्प्योरिटी कैसी है, बेसिक है। और बेसिक फ्लक्स का यूज़ करोगे जब आपकी गैंग कैसी है, एसिडिक है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी गैंग है, गैंग कैसी है आपकी, आपकी गैंग है एसिडिक। एसिडिक गैंग का एग्जांपल क्या हो गया आपका, SiO2 हो गया आपका। क्या हो गया, SiO2 हो गया, एसिडिक गैंग है। तो इसके अंदर आप क्या यूज करोगे, बेसिक फ्लक्स डालोगे। बेसिक फ्लक्स क्या हो गया आपका, क्विकलाइम। क्या हो गया आपका, क्विकलाइम। ये क्या होगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप बेसिक फ्लक्स को यूज करोगे एसिडिक गैंग के अंदर। जब गैंग क्या थी आपकी, एसिडिक थी, एसिडिक गैंग के अंदर आप क्या डालोगे, बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स कौन सा डालोगे, क्विक लाइम डालोगे। तो ये क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा आपका। अगर आपका जो गैंग होती है वो मान लीजिए बेसिक होती है, बेसिक होने का मतलब है कि आपकी गैंग है, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड आपकी, तो आप इसके अंदर क्या डालोगे, एसिडिक फ्लक्स डालोगे। क्या डालोगे, एसिडिक फ्लक्स डालोगे। एसिडिक फ्लक्स कौन सा डालोगे आप इसके अंदर, SiO2, बिल्कुल उसका अपोजिट। अगर गैंग आपकी SiO2 है तो आप फ्लक्स डालते हो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम डालते हो। अगर आपकी गैंग कैसी है, बेसिक है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप इसके अंदर एसिडिक फ्लक्स डालते हो, लाइक SiO2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपने ये पाउडर बनाया, ये मिक्सचर बनाया, आप इसको एक भट्टी के अंदर डालते हो, फर्नेस के अंदर डालते हो। आप इसको हीट करते हो एक हाई टेम्परेचर के ऊपर। हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करने के ऊपर क्या होता है, जो आपका फ्लक्स होता है वो आपकी गैंग के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। और जो स्लैग होती है ना आपकी, वो क्या होती है, हल्की होती है, लाइटर होती है, और इमिसिबल होती है। इमिसिबल होने का मतलब क्या होता है कि वो आपकी उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होती है। किसके अंदर सोल्यूबल नहीं होती है भाई, और के अंदर आपका क्या क्या प्रेजेंट था, और के अंदर एक तो आपका मेटल प्रेजेंट था, एक आपकी क्या प्रेजेंट थी, इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी। तो ये जो आपकी इम्प्योरिटी की वजह से और गैंग की वजह से और स्लैग की वजह से, सॉरी फ्लक्स की वजह से जो आपका स्लैग बना है, ये स्लैग आपका क्या होता है, हल्का होता है, और क्या होता है, इमिसिबल होता है। किसके अंदर, मेटल के अंदर। क्योंकि और को हीट करोगे तो मेल्ट तो होगी, तो उसके अंदर मेटल भी मोल्टन स्टेट के अंदर आएगा, मेल्ट स्टेट के अंदर आएगा, और आपकी स्लैग आएगी। तो ये स्लैग हल्की होने के कारण क्या करेगी, और साथ में इस मेटल के साथ ये इमिसिबल होती है, मतलब मिक्स नहीं होती है। तो ये स्लैग इस मेटल के चारों ओर आपकी ऐसे सराउंडिंग में मतलब घूम जाएगी। आप देखते हो ना
कि राख को आप उड़ाते हो तो ऐसे मतलब चारों तरफ फैल जाती है, वो ऊपर उड़ने लग जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, एयर के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती है, और ये स्लैग आपके मेटल को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है, ऑक्सीडेशन से बचाती है। उसके बाद में बात आती है कि जो आपने गैंग के अंदर फ्लक्स डाला था, आप उस फ्लक्स को कैसे अलग करोगे। उस फ्लक्स को अलग करने का हमारा तरीका होता है कि हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करवा के फ्लक्स को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपकी कुछ रिएक्शंस होती हैं। देखिए ये आपका एक चिमनी शेप क्या होता है, आपका फर्नेंस होता है। ठीक है, भट्टी होती है। यहाँ पे आप क्या डालते हो, चार्ज डालते हो। चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ओर थी, कोक था, और जो आपने लाइमस्टोन डाला था, ठीक है, मतलब जो आपने मिक्सचर पाउडर डाला है वो आप यहाँ से डालोगे, और यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर इसके अंदर आपकी क्या हो जाती है, रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये आपकी जो चिमनी होती है ये अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड हो जाती है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है कि 820 डिग्री कैल्विन के ऊपर, 823 डिग्री कैल्विन के ऊपर आपका रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिडक्शन जोन बोलते हैं जिसको, हम क्या बोलते हैं, जिसको रिडक्शन जोन बोलते हैं। तो आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपकी आयरन ऑक्साइड की ओर थी, आपकी Fe2O3 था, आयरन ऑक्साइड की ओर थी। यह आपका क्या रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका आयरन ऑक्साइड FeO के अंदर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस बाहर निकल जाती है। या फिर जैसे कि आप Fe3O4 लेते हो तो उसको भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस बाहर हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, जो आपका आयरन ऑक्साइड बना 823 डिग्री कैल्विन के ऊपर, तो आपकी रिडक्शन स्टार्ट हो गई है, और ये 1123 डिग्री कैल्विन के ऊपर आपकी रिडक्शन कंप्लीट हो जाती है। आप इस आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जो Fe आपका यहाँ पे बना FeO आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बना आपका, आप इसको रिएक्ट करवाओगे किसके साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, तो फिर आपका क्या बन जाएगा, आयरन मेटल बन जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकल जाएगी, जो हमने वेस्ट गैसेज निकालने के लिए यहाँ पे एक चैम्बर के अंदर जगह छोड़ी हुई है। सेकंड होता है आपका स्लैग फॉर्मेशन जोन। यहाँ पे आपकी स्लैग की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है 1123 डिग्री कैल्विन टेम्परेचर के ऊपर। स्लैग कैसे बनता है, स्लैग बनाने के लिए आप क्या डालते हो कि आपको किसी ना किसी फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो फ्लक्स आप किससे निकालते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो आपका क्या बनता है, ये आपका बेसिक फ्लक्स आ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। ठीक है, और ये क्विकलाइम क्या करता है, आपका बेसिक फ्लक्स आपकी एसिडिक गैंग के साथ SiO2 के साथ रिएक्ट करता है, और किसकी फॉर्मेशन करता है, आपके स्लैग की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और लास्ट आपका फिर थर्ड जोन होता है 1423 डिग्री कैल्विन के ऊपर कंबशन जोन। कंबशन जोन के अंदर क्या होता है कि जो आपका कार्बन कोक डाला था आपने, कोक यहाँ पे क्या हो जाता है, कंबशन, उसका जलना स्टार्ट हो जाता है, उसका आपका जो कार्बन होता है उसको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलते ही उसमें क्या हो जाती है कि आपका हीट हो जाता है। ठीक है, और आपकी क्या बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, आपकी फिर से कोक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। और लास्ट होता है आपका फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन के अंदर क्या होता है कि जो आपका आयरन सॉलिड मेटल होता है ना, यहाँ पे कंबशन स्टार्ट होने की वजह से ये आयरन मेटल किस फॉर्म में आ जाता है, आपका मोल्टन स्टेट के अंदर, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका आयरन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका इसका पूरा क्या होता है, चैम्बर का डायग्राम होता है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम, अपना लास्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिना। हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिना की बात करेंगे अपने। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिना करते हैं हम होल हेरलोट प्रोसेस से। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एलुमिनियम बाई इलेक्ट्रोलिसिस। आप इसमें क्या करते हो, एलुमिनियम को आप प्यूरीफाई करते हो। ठीक है, एलुमिनियम मेटल को निकालते हो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। इसके अंदर आप क्या करते हो, एलुमिना का और जो क्रायोलाइट होता है आपका Na3AlF6, आप इसके अंदर एलुमिना Al2O3 था ना आपका, और क्रायोलाइट, इसका आप एक मिक्सचर बनाते हो। ठीक है, और उस मिक्सचर का क्या करते हो, आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो। तो आपका कौन सा मेटल ऑब्टेन होता है, आपको एल्यूमिनियम मेटल का आप क्या करते हो, प्यूरिफिकेशन करते हो। जो आपका फ्यूज्ड एलुमिना होता है ना, वो क्या होता है, आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो फ्यूज्ड एलुमिना होता है ना आपका, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब आप उसके अंदर क्रायोलाइट डाल देते हो ना, तो क्या बन जाता है, आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है।
ये इसकी एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शंस होती हैं आपकी, ठीक है। और इसकी नोट क्या होता है कि आपको एल्यूमिनियम मेटल लिबरेटेड एट कैथोड मेल्ट एट हाई टेम्परेचर के ऊपर, और एल्यूमिनियम मेटल क्या होने लग जाता है, लिबरेट होने लग जाता है इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, ठीक है। और मोल्टन मेटल होता है ना जो लिक्विड स्टेट के अंदर, वो हैवियर होता है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।